हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कि स्क्वायर रूट को आसानी से कैसे फाइंड आउट किया जाता है। स्क्वायर रूट लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 5625 एक नंबर है। देखिए स्क्वायर रूट है क्या? स्क्वायर रूट है इस तरीके से रूट चढ़ा हुआ रहे किसी भी नंबर पे, जैसे 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। जब हम 25 को 25 से गुना करते हैं तो 625 आता है, ठीक है। उसी तरीके से 25 का स्क्वायर तो हमें पता है कि 25 का स्क्वायर 6 को 625, लेकिन जब स्क्वायर रूट दिया हुआ है मतलब ये किस चीज़ का स्क्वायर है ये फाइंड आउट किया जाता है, मतलब ये किस संख्या का स्क्वायर है। ऐसे देखिए क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे भी दिया जाता है, ठीक है, या फिर किसी लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कोई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसका स्क्वायर रूट उस लॉन्ग क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ता है, अगर वो आपको नहीं आए तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो देखिए सिंपली इसको कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं 1296 जैसे एक संख्या है और हमें पता है ये 36 का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये 36 का स्क्वायर है। तो हम देखेंगे कि वाकई में इसका स्क्वायर रूट 36 निकलता है और कैसे निकलता है। तो 1296 एक संख्या है, जो संख्या है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इस तरीके से निकालते हैं हम। भाग विधि इसे कहते हैं स्क्वायर रूट निकालने का, वर्गमूल निकालने का। तो देखिए हम करेंगे क्या कि दो दो का जोड़ा लगा लेंगे, चाहे जितनी भी संख्या हो, ठीक है। और भी लंबी संख्याएं इसमें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कोई स्क्वायर रूट कोई स्क्वायर जो है किसी संख्या के स्क्वायर बहुत लंबा 5-6 डिजिट में भी चला जाता है, फिर भी हम दो दो का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जो जोड़ा लगाने के बाद ये बचा तो इसके साथ हम काम करेंगे। दो दो का जोड़ा लगे, अगर मान लीजिए संख्या रहता 562956 ऐसे रहता है तो दो दो का जोड़ा लगा देते। उसके बाद जो संख्या बचता इससे जो है वर्क किया जाता है, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं बचा इसीलिए इस जोड़े के साथ वर्क किया जाएगा। तो हम करते क्या है बेसिकली इसमें कि जो संख्या है उसको हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर, यानी उसको सेम संख्या से गुना करने पर इसके बिल्कुल करीब आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो। जैसे हम 4 और 4 सेम संख्या लेना है दोनों, ठीक है ना। 4 यहाँ भी, अगर यहाँ 4 आप ले रहे हैं तो यहाँ 4 लेना है और फिर दोनों को गुना करके देखेंगे तो 4 चौका 16 जो कि 12 से अधिक आ जा रहा है। तो ऐसी संख्या में नहीं चाहिए हमें, ऐसी संख्या चाहिए जो दोनों सेम हो और गुना करने के बाद 12 से बिल्कुल कम नज़दीक में आए। जैसे हम यहाँ पे दो भी नहीं ले लेंगे तो 2 दूना 4, ये 12 से कम तो है बिल्कुल लेकिन 12 के नज़दीक नहीं है, तो वो कौन सी संख्या होगी? 3 होगी, ठीक है। तो 3 हम यहाँ लेंगे तो 3 यहाँ भी लेंगे, तो 3 3 9, 12 से बिल्कुल कम है, ठीक है, और नज़दीक है। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो ये जो संख्या यहाँ पे हम सेम लिए थे जो कि इसके बिल्कुल कम आ रहा था नज़दीक, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 3 6, और इससे ये घटेगा, 12 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, ठीक है। और ये दोनों संख्या फिर उतर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी सेम संख्या, फिर वही काम करेंगे। ये तो जोड़ के आया यहाँ पे, ये जोड़ के आया नीचे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो संख्याएं ऐसी कौन सी हम सेम लें कि या तो ये संख्या आ जाए या तो बिल्कुल इसके करीब आ जाए, ठीक है। या तो ये संख्या आ जाए तो कट जाएगा, और देखिए पहले जो हम संख्या यहाँ पे लिए थे उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो यहाँ लेंगे फिर यहाँ लिखेंगे, तो 6 तो आ गया है खुद ब खुद। अब कौन सी ऐसी संख्या यहाँ और यहाँ बैठाएंगे और दोनों को गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 ले रहे हैं और फिर 62 को 2 से गुना करने पर इसके बिल्कुल करीब आ जाए या फिर यही संख्या आ जाए। तो 2 से तो बिल्कुल करीब नहीं आएगा, ठीक है ना, 3 से भी नहीं आएगा, 4 से भी नहीं। तो देखिए इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है, आप कैसे मालूम कर सकते हैं हम यहाँ पे क्या जो है किस चीज़ से गुना करें, जिससे कि यहाँ पे क्या रख करके दोनों संख्या को गुना करें कि जो है इसके बिल्कुल करीब आ जाए या फिर कट जाए। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में किस संख्या को सेम गुना करने पर इकाई में 6 आता है। तो देखिए एक 4 है और एक 6 है, जब 4 4 को गुना करेंगे तो 16 आएगा इकाई में 6, और या फिर 6 6 को गुना करेंगे तो 6 6 36 आएगा इकाई में 6। इसका मतलब है या तो यहाँ पे 4 4 होगा, ठीक है, या तो यहाँ पे 6 6 होगा। तो देखिए जब हम 4 4 लेंगे और 64 को 4 से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ रहा है। देखते हैं 64 4 4 चौके 16 6 8 1 6 चौके 24 1 25, देखिए बिल्कुल करीब नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं कट रहा है। तो अब एक बार हम 6 और 6 लेके देखेंगे, ये यहाँ 6 यहाँ पे 6, अब हम गुना करके देखेंगे, ठीक है ना।
किसको? 66 को 6 से। जैसे यहाँ 3 और 3 लिए थे और दोनों को गुना करके यहाँ लाए थे, वैसे यहाँ 6 और 6 लिए और दोनों को गुना करके यहाँ पे संख्या लाएंगे। तो 6 6 6 66 को 6 6 6 36 का 6 हाथ में 3, फिर 6 6 36 और 3 39। देखिए 396 396 क्या बिल्कुल इक्वल आ गया? इक्वल आ गया तो कट गया तो काम हो गया। यहाँ पे 3 लिए थे, 3 पुटअप किए, यहाँ 6 लिए हैं तो यहाँ 6 पुटअप करेंगे। तो देखिए आ गया 1296 का स्क्वायर रूट 36। इसी तरीके से हम दूसरी संख्याएं लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 5625। हमें नहीं पता ये किस संख्या का स्क्वायर है, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब कैसे निकलेगा? क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो इस संख्या का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? वही भाग विधि से कैसे जाएंगे हम? तो इस तरीके से लेंगे, ठीक है। दो संख्या का जोड़ा लगा लेंगे, दोनों संख्या का जोड़ा लगा दिए, उसके बाद इससे वर्क करेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको दोनों को गुना करने पर इसके बराबर आ जाए? क्या 6 6 लेंगे तो 36 आ जाएगा? बिल्कुल इसके करीब नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसके करीब नहीं आ रहा है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? 7 7 लेंगे। 7 7 7 7 49। देखिए 49 ही वो संख्या, 7 ही वो संख्या है जिसको दोनों से गुना करके 56 के बिल्कुल नीचे और करीब आ जा रहा है। 8 8 आप ले लेंगे तो 8 8 64, जो कि 56 से ज़्यादा आ जाएगा। 8 नहीं ले सकते हैं, 7 ही ले सकते हैं। 6 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि 56 के बिल्कुल नज़दीक वो नहीं आएगा दोनों को गुना करने पर। तो क्या करेंगे आप? 7 7 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे 14, ठीक है। उसके बाद में यहाँ जो घट के आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 56 में से 49 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 2 5 उतर जाएगा, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे सेम काम करेंगे। यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें और फिर 141 को मान लीजिए 1 1 रख दिए, तो 141 को 1 से गुना करके या तो ये संख्या आ जाए। देखिए पहले तो यहाँ 7 दिए तो यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पे लेंगे? मान लीजिए 2 2 ले रहे हैं, दोनों सेम ही लेना है। तो 142 को 2 से गुना करने के पर क्या 725 आ जाएगा या फिर इसके बिल्कुल करीब आएगा? नहीं आएगा। तो कौन सी संख्या लेंगे कि जो है इसके करीब आ जाए या यही आ जाए? इसको फाइंड आउट करने का एक आसान तरीका मैंने बताया कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इकाई अंक देखेंगे 5 है। तो इन सभी में से किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई में 5 आता है? तो एक ही संख्या है, 5 का स्क्वायर करने पर 5 आता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब है हम 5 लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी ले लेंगे 5, क्योंकि सेम लेना है। अब 145 को 5 से गुना करिए, 5 5 25 का 5 हाथ में रह दो, 14 5 70 2 72, क्या 725 आ गया? 725 आ गया तो कट गया। और यहाँ 5 लिए थे ना, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे, यानी 75 का स्क्वायर कितना है? 75 का स्क्वायर कितना है? 5625, और 5625 का स्क्वायर रूट कितना है? 75 है। बिल्कुल ईजी वे में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 2304, इसका कैसे स्क्वायर रूट आप निकालेंगे? तो सेम काम करेंगे। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए सेम प्रोसेस है। इसको भाग विधि में हम ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। 2 2 का हम लगा दिए पेयर, ठीक है, 2 2 का पेयर लगा दिए। अब इसके साथ वर्क करेंगे। कौन सी ऐसी संख्या को 2 बार हम सेम संख्या से गुना करेंगे, इसके बिल्कुल करीब आए, इससे ज़्यादा ना हो। अगर हम यहाँ 5 5 ले लेते हैं तो 5 25 25 23 से ज़्यादा आ जाएगा, नहीं होगा। 4 4 ही लेना होगा, 3 3 नहीं ले सकते क्योंकि ज़्यादा कम आ जाएगा। 4 4 ही लेंगे, 4 चौके 16। इसके बिल्कुल ठीक नीचे की वर्ग संख्या वही है जो कि संख्या 16 देती है, जो कि इससे बिल्कुल कम है, ठीक कम है। 23 में से 16 7 आएगा और 0 4 यहाँ बैठा देंगे और ये जुट के यहाँ आता है 4 4 8। कौन सी संख्या यहाँ पर रखेंगे कि उसको और इसको दोनों, चूंकि दोनों सेम रखाएगा, 4 4 भी मान लीजिए रखते हैं तो सेम रखाएगा, और दोनों को गुना करने पर ये बिल्कुल इसके करीब आ जाए या फिर ये ही आकर के कट जाए। देखिए पहले हम 4 रखे तो यहाँ से 4 ले ही लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे कौन सी संख्या, तो सिंपल उसको निकालने का क्या है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपके माइंड में जब रहेगा तो आप तुरंत फाइंड आउट कर लीजिएगा। 6 7 8 9 है। जैसे 4 के संख्या के वर्ग करने पर इकाई अंक में 4 आता है। तो देखिए 1 के 2 में, हाँ 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, ठीक है, इकाई अंक में। 3 4 5 6 में नहीं आता है, 7 में 8 में आता है। तो 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है, तो इकाई में 4, यानी यहाँ पे 2 होगा, या तो 2 2 होगा या तो 8 8 होगा। तो देखिए जब 2 2 आप रखिएगा, 2 2 तो क्या 82 को 2 से गुना करने पर यहाँ पे आ जाएगा क्या? 82 को 2 से गुना करिएगा तो 164 आएगा मात्र, यानी यहाँ पे आप रखिएगा 8 8 गुना करिए, 8 8 64 के 4 हाथ में रहा 6, 8 8 64 और 6 70, कट गया ना, कट गया। और यहाँ पे हमने 4 लिया था, 4 लिखा, 8 लिया है तो 8 लिखा, यानी 48 का स्क्वायर क्या है? 2304 है। बिल्कुल ईजी वे में स्क्वायर रूट ये निकला।
अब हम एक 5 डिजिट की, अभी तक हम 4 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर निकाल रहे थे, अब हम एक 5 अंक की ले लेते हैं, जैसे 15,625 ले लेते हैं। ये बहुत लंबा डिजिट है, ठीक है। ये किस संख्या का जो है स्क्वायर है, या फिर किस संख्या इसका स्क्वायर रूट कौन सी संख्या है, यानी किस संख्या को 2 बार हम गुना किए हैं तो ये आया है 15,625, ठीक है। जब क्वेश्चन ऐसे रहे तो अब भाग विधि से कैसे निकालिएगा, इस टर्म में इसको लाएंगे और 2 का जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा लग गया, ये एक बच गया ना, तो एक को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसी जो बच गया इसके साथ वर्क करेंगे, अगर नहीं बचता कुछ ऐसे आता तो इसके साथ वर्क होता है यहाँ पे, लेकिन एक बचा है ना, तो देखिए कौन सी 2 संख्याओं से गुना करेंगे, या तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम आए, तो एक ही है, एक को एक से गुना करेंगे तो 1 आएगा, फिर ये दोनों जुट के यहाँ आएगा 2, ठीक है। इसका काम कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये 5 6 उतर जाएगा। अब 5 6 के साथ फिर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ऐसी कौन सी संख्या को यहाँ पर 2 बार बैठाएं कि इसके बिल्कुल करीब आ जाए, ज़्यादा ना आए, जैसे 23, जैसे हम 3 और 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो 23 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 और 3 दूने 6, 69 आ जा रहा है, 56 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी यहाँ 2 और 2 ही बैठेगा। अब 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 लिया था 1, यहाँ पे 2 लिया तो 2। अब क्या है, ये दोनों जुट करके फिर नीचे आएगा, 22 और 2 24, ठीक है। यहाँ पे ये घट जाएगा 2 1 और फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये तो 22 और 2 24 आया, 22 और 2 24। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि संख्या को सेम संख्या के से गुना करने पर 1225 आ जाए, या फिर इसके बराबर, इसके बिल्कुल करीब आ जाए, तो देखिए कौन सी संख्या होगी। तो इकाई में 5 है तो यहाँ पे 5 ही रखेंगे, तब ना 5 को 5 से गुना करने पर इकाई में 5 आता है, 5 5 25, इकाई में 5 आ रहा है, यानी 5 ही रखेंगे। तो अब गुना करके देखते हैं, 5 5 25 का 5 हाथ में रहा 2, ठीक है। 5 चौका 20 और 2 22 का 2 हाथ में रहा 2, 5 दूना 10 और 2 12, देखिए बिल्कुल कट गया। यहाँ 1 लिया था तो 1, 2 लिए थे तो 2, यहाँ 5 लिए हैं तो यहाँ 5, यानी 125 का स्क्वायर करने पर ये संख्या आता है 15,625, यानी 15,625 का स्क्वायर रूट 125, बिल्कुल आसान तरीके से। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.